हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 30 अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 3 पर विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। तो यहाँ पर सबसे पहले है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा। तो इसके पहले अर्जुन ने कहा था। तो 2 श्लोक अर्जुन ने जो कहे तो उनमें अर्जुन की विशेष इच्छा है अपना कल्याण करने की। और अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक बात बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो। तो अब यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, कि इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, पहले से ही मेरे द्वारा बताई गई हैं। 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं। तो पहली निष्ठा क्या है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योग के द्वारा जो सांख्यवादी हैं या जो ज्ञानी हैं उनके लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा, और कर्म योगेन योगिनाम, और जो योगी हैं उनके लिए कर्म योग के द्वारा। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। तो जो प्रभुपाद बता रहे हैं दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, तो 39वें श्लोक में भगवान ने कहा ऐसा ते भीता सांख्य, कि अभी तक जो मैंने तुम्हें बुद्धि बतलाई है वो सांख्य के संबंध में बतलाई है। शरीर और आत्मा के अंदर शरीर और आत्मा के बीच में जो अंतर है, तो ये जो है भगवान इसको सांख्य बतला रहे हैं। और फिर बुद्धि योगे तमाम सुनो, फिर भगवान कहते हैं कि अब तुम इसी बुद्धि को योग के संबंध में सुनो। तो सांख्य और योग, ये 2 शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया है कि बुद्धि जो है भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं, तो एक बुद्धि जो है सांख्य के संबंध में है, दूसरी बुद्धि योग के संबंध में है। तो उसी को ही यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि पहले मैंने जो बताई गई 2 प्रकार की निष्ठा, तो वो सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरा योगियों के लिए कर्म योग के द्वारा। तो 2:39 में भगवान ने कहा था सांख्य और योगे, सांख्य और योग। तो सांख्य को यहाँ पर भगवान बताते हैं ज्ञान योग, और जो योग था उसे भगवान यहाँ पर बताते हैं कर्म योग, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। तो चिंतन मनन, किस प्रकार का चिंतन मनन? कि एक आत्मा है यानी चेतन, और दूसरा जड़ वस्तु है, जैसे शरीर। तो शरीर जड़ है और आत्मा जो है उसमें चेतन है। तो इसका अंतर, आत्मा और अनात्मा का अंतर है। तो ये जो है किसके लिए है? सांख्यवादियों के लिए है। और दूसरी चीज़ क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। तो दूसरे प्रकार के लोग क्या हैं? कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। जैसे 2:39 में भगवान ने कहा बुद्धि योगे तमाम सुनो, वो योग में तुम सुनो, है ना। तो वो योग क्या है? प्रभुपाद बताते हैं दूसरे का 61वां, दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक। तो दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक क्या है? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, कि मत्परः, कि मेरे परायण हो,
इंद्रियों को वश में करे मेरे परायण हो, है ना। वश्य ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये जो है क्या है, योगी, जो कर्म योग करेंगे योगी लोग हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। हाँ, 39 में भगवान ने कहा बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी, कि इस बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधन को काटोगे। तो ये विशेषता है किसकी, कर्मयोग की विशेषता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म यानी विशेषतया श्री कृष्ण पर आश्रित है, मत परा। और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से बस में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दोनों प्रकार के योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। कैसे आश्रित हैं, एक तो योग है धर्म के रूप में और दूसरा योग है दर्शन के रूप में। तो धर्म के रूप में क्या है, श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण के आश्रित होना, ये हमारा धर्म है। श्री कृष्ण के आश्रित होकर के कार्य करना, ये हमारा धर्म है। और दूसरा दर्शन यानी चिंतन मनन, तो ये है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। तो प्रभुपाद कहते हैं दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं दोनों। अब प्रभुपाद समझा रहे हैं दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। तो अगर केवल हम धर्म का पालन करते हैं लेकिन उसमें हमारे पास कुछ विचार चिंतन अगर नहीं होता है, यह शरीर और आत्मा में हम भेद नहीं देखते हैं, तो फिर कोई कार्य इस प्रकार का भी बन जाता है कि हम उसको मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, हम जान नहीं रहे हैं किस कारण से, हमारा क्या लक्ष्य है, हम इसको नहीं समझ रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो ये कभी कभी कैसा हो जाता है, धर्मांधता होता है। तो कि हम किसी की बात को जो है मतलब चल रहे हैं, उसको लेकर के बात को लेकर चल रहे हैं, या हम उसका कारण नहीं जानते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं तो वे फिर इस बात को समझेंगे नहीं जब तक हम कारण नहीं बताते। तो धर्मांधता, अगर हम दर्शन विहीन धर्म का पालन करते हैं जिसमें कि कुछ विचार नहीं करते हैं, कि आगे और पीछे कुछ विचार नहीं करते हैं और ऐसे ही कार्य करते जाते हैं। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। और अगर हम कार्य ना करें, केवल विचार ही करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, उस दिशा में कार्य नहीं करते हैं, तो ये मानसिक उहापोह बन जाएगा। तो ये भी अधूरा है। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। तो यही है अंतिम लक्ष्य, क्या कि हम श्री कृष्ण के आश्रित हों। और क्यों हम श्री कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, ये भौतिक संसार जो है दुख का स्थान है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो इस विचार पर आधारित जो हमारी भक्ति होती है तो वो जो है मजबूत होती है। तो ये जो है मतलब तरीका है कि हम दोनों का हम जो है एक साथ पालन करें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। तो यही चीज़ है कि हमें समझना है वास्तव में कि श्री कृष्ण के संबंध में हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, है ना। तो ये जो है एक सिद्धांत जो कि हमेशा था और हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो इस सिद्धांत पे जो है आधारित जब हमारी भक्ति होती है तो फिर वो भक्ति सुरक्षित रहती है।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। तो कोई प्रत्यक्ष पद्धति का पालन करता है, यानी श्री कृष्ण की सेवा, तो श्री कृष्ण के नाम का अगर आश्रय लेते हैं सीधे, तो अगर इसमें ज़्यादा अगर हमारे पास विचार नहीं होते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे भी अंधा धुंध भी अगर सही विधि का पालन कर रहा है कि कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, तो उसकी बहुत सुरक्षा होती है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रत्यक्ष पद्धति, ये प्रत्यक्ष पद्धति है कि कृष्ण की हम जो है सीधे सेवा करते हैं। तो प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। तो कृष्ण भावनामृत की विधि में जब हम पहले शुरू से ही इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो फिर इंद्रियों को बस में करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों को बस में करने का परिश्रम नहीं करना पड़ता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो ये है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन की उन बातों का उत्तर दे रहे हैं जो उन्होंने पूर्व के 2 श्लोकों में कही हैं। प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है, तो आप मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, ऐसा लगता है मानो आप मिश्रित बातों के द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित जैसी कर रहे हैं, अतः निश्चित करके एक ही बात बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो यहाँ पर अर्जुन का मुख्य प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से ये बताएं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं, अथवा यह कि अर्जुन का कल्याण किस प्रकार होगा, युद्ध करने से या युद्ध ना करने से। अर्जुन की इन बातों का उत्तर भगवान इस श्लोक में किस प्रकार देते हैं, इस बात पर हम विचार करेंगे। तो अब भगवान जो है इस श्लोक में अर्जुन को अनघ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और अनघ का मतलब है निष्पाप। तो अर्जुन कह रहे हैं हे अनघ, यानी हे निष्पाप अर्जुन। तो अर्जुन को निष्पाप जो भगवान कह रहे हैं, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण क्या है, श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने कहा था कि हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में अर्थात घोर पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इस बात के उत्तर में श्री कृष्ण अर्जुन को निष्पाप कहकर ये संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन को इस युद्ध में किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अब दूसरा कारण क्या है, पाप कर्मों के कारण मनुष्य की बुद्धि अत्यंत दूषित हो जाती है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि व्यभिचार, मांसाहार, जुआ और नशा जैसे पाप कर्मों के कारण लोगों के मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वे गीता के दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को निष्पाप कहकर ये संकेत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम किसी भी प्रकार के पाप कर्म में लिप्त नहीं हो, इस कारण तुम्हारी बुद्धि इतनी निर्मल है कि तुम गीता के उपदेश को अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। अब तीसरा कारण, अर्जुन द्वारा अपने श्रेय अर्थात कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब चौथा, यद्यपि अर्जुन ने अपनी ही बुद्धि का दोष माना था कि वे श्री कृष्ण के उपदेश को मिले हुए मान रहे थे तथा उन उपदेशों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे थे, परंतु फिर भी अर्जुन अत्यंत विनम्र होने के कारण इस प्रश्न में भी अपने को श्री कृष्ण का अपराधी समझ रहे थे। तो श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय के भाव को समझकर उन्हें निष्पाप कहकर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात बहुत गहरी है
कि अर्जुन ने यद्यपि कहा कि आपकी बातें मिस्र जैसी मुझे लग रही हैं, तो उनको लग रहा था कि वे श्री कृष्ण के प्रति कुछ अपराध तो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को निष्पाप कह रहे हैं। फिर 5वां कारण है, श्रीमद् भागवत 10:1-16 में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण कथा के संबंध में किया गया प्रश्न वक्ता, प्रश्नकर्ता और अन्य श्रोताओं सभी को पवित्र कर देता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के उपदेश के संबंध में प्रश्न किया है, अतः अर्जुन पवित्र हो गए हैं। इस कारण श्री भगवान ने अर्जुन को निष्पाप कहा है। हाँ, भगवान ने जो शिक्षाएं दी, अर्जुन ने उनका मंथन किया और मंथन करके फिर उन्होंने प्रश्न किया। तो चूँकि अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान अर्जुन के प्रश्न को प्रोत्साहन देने के लिए निष्पाप कह रहे हैं कि अगर कृष्ण के संबंध में अगर कोई प्रश्न किया जाता है और इस भावना से प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति कुछ जानना चाहता है श्री कृष्ण के संबंध में या श्री कृष्ण के उपदेश के संबंध में, तो ये जो है कार्य बहुत सम्मानित है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को निष्पाप कह करके सम्मानित कर रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा बतलाई है। तो चूंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण आपके वचन मिस्र जैसे लग रहे हैं, इस बात के उत्तर में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन मेरे वचन मिश्रित कदापि नहीं है। मैंने पिछले अध्याय में जो कुछ भी उपदेश दिया था उसमें श्लोक संख्या 11 से 30 तक सांख्य का विषय था और श्लोक संख्या 40 से 72 तक योग का विषय था। मैंने इन दोनों विषयों को पृथक पृथक समझने के लिए ये श्लोक संख्या 39 में कह दिया था। क्या मैंने तुम्हें अभी तक इस बुद्धि का वर्णन सांख्य के अनुसार किया है, परंतु अब इसी बुद्धि को तुम योग के अनुसार सुनो। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण सर्वप्रथम इस आरोप का खंडन करते हैं कि उन्होंने दूसरे अध्याय में शायद मिश्रित उपदेश तो नहीं दिए। तो बिल्कुल सही बात जो है ये हमें समझना है कि भगवान ने 39वें श्लोक में स्पष्ट कहा कि अभी तक ऐसा ते भीता सांख्ये। तो इस प्रकार से फिर भगवान क्या कहते हैं, निष्ठा द्विविधा है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, अर्थात हे निष्पाप अर्जुन मैंने संसार के लोगों के लिए 2 विधियों से प्राप्त होने वाली निष्ठा का वर्णन किया है। इस बात से पता चलता है कि निष्ठा तो एक ही है परंतु वह द्विविधा है, अर्थात 2 विधियों से प्राप्त होने वाली है इस संसार के लोगों के लिए। यहाँ पर भगवान लोकेस्मिन् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अर्जुन को इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हे अर्जुन ये उपदेश संसार के लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो निष्ठा से भी ऊपर रुचि, आसक्ति और भाव के धरातलों को भी पार करके प्रेम के धरातल पर हो। अतः ज्ञान योग और कर्म योग की विधियों के द्वारा जिस निष्ठा की प्राप्ति होती है उससे तुम बहुत बहुत ऊपर हो, है ना। जिस प्रकार से भगवान का ये अर्जुन के लिए संकेत है। अब भगवान कह रहे हैं कि सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, अर्थात सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा। हमें यहाँ पर भगवान के शब्दों की स्पष्टता पर विचार करना चाहिए। गीता 2:39 में भगवान ने कहा था ऐसा ते भेदा सांख्ये, अर्थात ये बुद्धि तुम्हें सांख्य के संबंध में बतलाई गई है। तथा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम, अर्थात सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि उनके उपदेश किसी प्रकार भी मिश्रित नहीं है। इसका अर्थ है कि भक्ति योग की निष्ठा को ही प्राप्त करना है, परंतु सांख्यवादियों को ज्ञान योग के द्वारा इस निष्ठा की प्राप्ति होती है। भगवान ने गीता के 2 अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 30 तक इस ज्ञान योग का वर्णन किया है, जिसमें विशेष रूप से नित्य और अनित्य का विचार किया जाता है। शरीर नित्य है और शरीर के अंदर आत्मा, शरीर अनित्य है, क्षमा करें, शरीर अनित्य है और शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है वो नित्य है। तो गीता 2:13 में
भगवान कहते हैं जिस प्रकार शरीरधारी जीव इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर जीवात्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार की अनेक शिक्षाओं के द्वारा व्यक्ति संसार से विरक्त होता है। इस ज्ञान योग को हम ज्ञान और वैराग्य का साधन भी कह सकते हैं। यद्यपि सामान्य लोगों को ज्ञान योग की शिक्षाएं इस भौतिक संसार से विरक्त करती हैं, परंतु इन शिक्षाओं के द्वारा भगवान अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह सोचना स्वाभाविक है कि जब शरीर अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य है, तो इस भौतिक संसार के अनित्य संबंधों में क्यों उलझा जाए और ऐसे कर्म क्यों किए जाएं जो इस संसार के अनित्य संबंधों पर आधारित हैं। फिर व्यक्ति इस मनुष्य जीवन के असली लाभ पर विचार करता है तथा अपना श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध पुनः स्थापित करने का विचार करता है। इस प्रकार ये बात निश्चित होती है कि इस ज्ञान योग के अनुसार अर्जुन को युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु भगवान का यह कहना है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते भी हो तो युद्ध के परिणाम स्वरूप स्वजनों की जो हत्या होगी उसका शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ज्ञान योग की शिक्षाओं के द्वारा अर्जुन के शोक और मोह को केवल उतना ही दूर करते हैं जिससे अर्जुन युद्ध करने में अपना मन लगाएं। यहाँ पर बड़ी गहराई है। भगवान जो है ज्ञान योग की शिक्षा जो दे रहे हैं कि तो वो भी युद्ध करने के पक्ष में दे रहे हैं। गीता 2:18 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि शरीर अनित्य है और जीवात्मा नित्य है, अतः तुम युद्ध करो। गीता 2:25 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवात्मा को भौतिक नेत्रों से देखा नहीं जा सकता है, परंतु ये परिवर्तन रहित है, इसलिए तुम शोक मत करो, अर्थात युद्ध करो। गीता 2:27 में भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः युद्ध करते हुए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान जो है 30वें श्लोक तक क्या कह रहे हैं कि युद्ध करो, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं हे भारत, शरीर में रहने वाले देही का वध कभी भी नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से भगवान ने ज्ञान योग की विधि के द्वारा भी या सांख्य योग की विधि के द्वारा भी अर्जुन को एक ही उपदेश दिया है, क्या कि वे युद्ध करें। इसके बाद जो भगवान की दूसरी शिक्षा है कर्म योगेन योगिनाम, अर्थात योगियों के लिए भक्तिमय सेवा के द्वारा। यहाँ पर भी हमें भगवान के शब्दों की स्पष्टता पर विचार करना चाहिए। गीता 2:39 में भगवान ने कहा था बुद्धिर्योगे तु इमाम सुनो, अर्थात इस बुद्धि को तुम योग में सुनो। तथा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्मयोगेन योगिनाम, अर्थात योगियों के लिए कर्मयोग के द्वारा इस निष्ठा की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भगवान बतलाना चाहते हैं कि उनके उपदेश किसी प्रकार भी मिश्रित नहीं है। यद्यपि सामान्य लोग ऐसा समझते हैं कि कर्मयोग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, परंतु वास्तव में कर्मयोग कृष्ण भावनामृत की विधि है जिसमें श्री कृष्ण को अपना आश्रय बनाकर उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि कर्म योग की विधि में जो ज्ञान होता है उसके द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण को परम भोक्ता, परम ईश्वर तथा सभी का परम मित्र समझता है। ऐसा ज्ञान ज्ञान योग की विधि में नहीं होता है। ज्ञान योग की विधि में यद्यपि ज्ञान का नाम अवश्य होता है, परंतु यह ज्ञान अत्यंत अधूरा होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को शरीर से अलग समझने का प्रयास करता है। तो श्रीमद् भागवत 1:5-12 में नारद जी व्यासदेव से कहते हैं निष्कर्मम अपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम मलम निरंजनम, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वो अच्युत यानी ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो इस तरह से हमें ये समझना है। तो योगी और सांख्यवादी इन दो की चर्चा भगवान कर रहे हैं। योगी नाम योगियों के लिए कर्मयोग और सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग, है ना। तो योगी शब्द का निर्माण योग से बना है। योग का अर्थ है जोड़ना। इस प्रकार योगी का अर्थ हुआ जोड़ने वाला।
अब प्रश्न उठता है कि योगी किसको जोड़ता है तथा किसके साथ जोड़ता है। गीता 5:11 में भगवान कहते हैं योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये 5:11 में भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, है ना। तो केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं योगी। इसका अर्थ हुआ कि योगी अपने शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में जोड़ता है। तो योगी का मतलब जो अपने मन शरीर बुद्धि इंद्रियां को जोड़ता है, योगी मतलब जोड़ने वाला, है ना। अब हम सांख्यवादी शब्द पर विचार करेंगे। सांख्यवादी शब्द सांख्य से बना है। सांख्य शब्द का अर्थ है ऐसी बात जो संख्या से संबंधित हो। इस प्रकार सांख्यवादी का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो संख्या से संबंधित बातें बोलता हो। जैसे गीता 18:13 में भगवान कहते हैं हे महाबाहु, सांख्य के निष्कर्ष के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। 18 अध्याय का श्लोक संख्या 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। तो ये सांख्य है। इसका अर्थ है कि सांख्यवादी सदा इन बातों का विश्लेषण करते रहते हैं कि भौतिक प्रकृति के कितने तत्व हैं, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, कर्म तत्व तथा काल तत्व, ये सब क्या है, इनमें परस्पर क्या संबंध है, इनमें एक दूसरे से क्या अंतर है। इस प्रकार ये खोज की प्रक्रिया है। सांख्यवादी और योगी में अंतर वैसा ही है जैसा वृक्ष की जड़ को खोजने वाले तथा वृक्ष की जड़ में पानी देने वाले के बीच में होता है। सांख्यवादी ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, कर्म तत्व तथा काल तत्व पर भली भांति विचार करता है तथा जीव को जन्म मृत्यु का बंधन क्यों प्राप्त हुआ है इस पर विचार करता है तथा फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि श्री कृष्ण की शरण लेने से ही जीव इस भवबंधन से छूट सकता है। जबकि कर्मयोगी प्रारंभ से ही श्री कृष्ण की शरण लेकर तथा श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर्म करता है। तो ये अंतर है। तो कर्मयोगी जो है क्या है कि सीधे शुरू से ही वो जुड़ गया श्री कृष्ण की सेवा से, तो वो ज़्यादा लाभदायक है। गीता 7:19 में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, अनेक जन्मों तक ज्ञान का अभ्यास करके व्यक्ति मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो क्या मतलब हुआ, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कई जन्मों के अंत में ज्ञानवान यानी ज्ञान का अभ्यास करते करते विचार करते करते मेरी शरण में आता है। क्यों, समझ लेता है वासुदेव सर्वमिति कि वासुदेव ही मेरे सर्वस्व हैं। तो ये कई जन्मों का जो है कार्य होता है ज्ञान योग के द्वारा। और कर्म योग में क्या है, श्री कृष्ण की तुरंत सेवा करना। इसका अर्थ है कि सांख्यवादी अनेक जन्मों की खोज के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मुझे श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए ताकि मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकूं, तथा वो इस प्रकार श्री कृष्ण की शरण लेता है। जबकि योगी प्रारंभ से ही श्री कृष्ण की शरण लेता है। तो ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है कि ज्ञान योग में समय बहुत चला जाता है और कर्म योग में समय अपना खराब नहीं होता। तो इतना समय क्यों खराब किया जाए कि हम चिंतन करें, विचार करें, विश्लेषण करें भौतिक जगत क्या है, जीव क्या है, जीव को बंधन क्यों प्राप्त हुआ। तो इस तरह से विचार करते कई जन्मों के अंत में फिर हम पहुँचेंगे उस निष्कर्ष पर कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है ना। तो सबसे अच्छा यह है कि अगर हम श्री कृष्ण से भगवद गीता सुनते हैं और श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि वही परम भोक्ता हैं और वही परम ईश्वर हैं और वही परम सुहृद हैं और इसको जान करके ही हमें अगर शांति प्राप्त होती है, हम उस तरह से अगर आचरण करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो हमें तुरंत ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो यही जो है अंतर है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि वैसे 2 प्रकार की विधियां हैं और दोनों प्रकार की विधियां श्रेय प्राप्त करने के लिए हैं, कल्याण प्राप्त करने के लिए हैं। लेकिन एक विधि में समय ज़्यादा लगता है, विश्लेषण करना और विचार करना,
मनन करना, चिंतन करना। और दूसरी विधि सीधी हमें करना है, प्रयोग करना है और उसका फल प्राप्त करना है। प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम कर्तुम, कि हम करते हैं तो शुरू करते हैं तो शुरू से ही हमें सुख मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।